लाभ या हानि जो भी आपको होगा वो आपका होगा, वो आपको वहाँ से रिसीव होगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी। तो भूमि का जो है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। जो हमारी भूमि होती है वो फिक्स होती है, स्थायी है, वो बढ़ती घटती नहीं है जल्दी। आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ ही रहेगी, ये नहीं है कि 2 दिन में आप 10 एकड़ कर लेंगे। पूंजी भी फिक्स्ड है, ये भी स्थायी है, ये भी नहीं बढ़ती कम समय में। मजदूरी है वो फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल कह सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल। ये आप बढ़ा सकते हैं कम समय में। ये चीजें आपने यहाँ ध्यान देनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसमें। पालनपुर में भूमि स्थिर है, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो में सारा डिस्कस हो चुका है। क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब उसका क्या तरीका है? यही है कि आप फसलें बदल बदल के पैदा करें। इस साल आपने गेहूं पैदा किया, अगले साल आप कुछ और उसमें उगाएं ताकि प्रोडक्शन किसी और चीज का करें। ये हमारा सारा डिस्कस हो गया था। पानी का स्तर हमने डिस्कस किया है, नीचे चला गया है। परिवार बढ़े हैं तो भूमि बढ़ी है, ये हमारा हो चुका है। श्रम की व्यवस्था कैसे की जाती है? 2 तरीके, या तो आप काम करें या किराए पर लें। आजकल श्रम की भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं और काम ज़्यादा हो नहीं रहा है, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है। डाला तथा रामकली जैसे खेतियार श्रमिक गरीब क्यों? क्योंकि न तो जमीन है, उनको काम मिलता है। और ये हमारा हो गया था। अब हम बात करेंगे पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं, जैसा कि डिस्कस हुआ था कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें गैर कृषि में सबसे पहले चीज क्या आ जाती है? डेयरी। डेयरी का मतलब हो गया कि आप गाय भैंस रखें और आप उसका दूध निकाल के उस दूध को आप सेल करें, तो वो हमारा डेयरी का बिजनेस हो जाएगा। तो डेयरी के बिजनेस के लिए बड़ी वो है कि पालनपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को तरह तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, और जो दूध उससे होता है भैंस से, वो रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध स्टोरेज का और जो है कोल्ड का बना रखा है, जहां दूध इकट्ठा होता है विभिन्न गांवों से। यानी कि ये भी आपकी आजीविका का एक कारण हो सकता है, इससे भी आप अपना आजीविका कमा सकते हैं। तो ये है उत्पादन उपभोग, अधिशेष उत्पादन उपभोग और अगले वर्ष के लिए पूंजी। तो आपने जब 100 था, 40 उपभोग किया, 60 बच गया। 120 है, 40 उपभोग किया तो 80 बच जाएगा। ठीक है, 80 यहाँ आ जाएगा अगले वर्ष के लिए। तो 60 आपका अगले वर्ष के लिए पूंजी आपको इस्तेमाल करनी होगी। इस तरह से आप इसका जो ब्लैंक है वो फिल कर सकते हैं। उत्पादन उपभोग हो जाएगा। अब सेकेंडरीज में आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल में छोटे मोटे काम, जैसे कोई घड़े बना रहे गांव में, मतलब 50 से कम लोग काम में लगे हुए हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपने लगाई हुई है, गांव के अंदर आप कर रहे हैं। आजकल ईंटें वगैरह बनाते हैं गांव के अंदर, तो वो भी एक है। इस समय पालनपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। फैक्ट्रियां हैं, प्रोडक्शन होता है और लेबर को काम मिल जाता है। श्रमिक को कभी कभी किराए पर लिया जाता है। ये 2 किसानों की बताई गई है यहाँ स्टोरी। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है, उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को बैलों से जो है पेरा जाता था, मशीन से है। और दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज की है मिश्री लाल ने, तो अब वो दूसरे किसानों के गन्ने को खरीद कर भी गुड़ बनाता है। यानी कि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। गुड़ को फिर वो व्यापारियों को बेचता है। इससे क्या है, मिश्री लाल को थोड़ा सा लाभ वो कमा लेता है। जब वो बैलों से काम करता था तो वो उतना ही गुड़ का उत्पादन कर पाता था जितना उसको खुद अपने घर में रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्योंकि अब वो मशीन ले आया है, तो अब क्या हो जाएगा, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उत्पादन कर रहा है, जिससे कि ये प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा और उसको लाभ भी मिलेगा। अब करीम की कहानी आप देखें। करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल ही के कई वर्षों में विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहरी कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं।
गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक व्यक्ति जिसने कंप्यूटर सेंटर खोला और 2 ऐसे टीचर्स को लिया जो जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्री तो कर रखी थी लेकिन जिनके पास जॉब काम नहीं था, उनको अपने साथ लिया और अब वहाँ कंप्यूटर सेंटर खोला है। वो खुद भी इससे कमा रहा है और जो 2 टीचर्स इसके साथ जुड़े हुए थे वो भी इनसे कमा रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ बताई गई है कि किस तरह से इम्प्रूव हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं मिश्री लाल को गुड़ बनाने के उत्पादन इकाई में लगाने कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी, इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता था। ये शायद पीछे डाटा होगा। देखना पड़ेगा, इससे संबंधित कोई डाटा तो नहीं दिखाई दे रहा है। श्रम कौन उपलब्ध कराता था, क्या मिश्रा क्या अपना लाभ नहीं बढ़ा पाए। पहले इसलिए लाभ नहीं बढ़ा पाए थे कि उनके पास बैल थे, बाद में वो मशीन ले आए तो उनका लाभ बढ़ गया। क्या उन्हें हानि भी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। हानि ऐसे हो सकती थी कि जो मशीन उन्होंने परचेज की उस पर पैसा लगा दिया था और अगर जो गुड़ वो बनाते हैं, अगर वो उनका गुड़ व्यापारी नहीं खरीदते और उनका गुड़ नहीं बिकता तो उनको लॉस भी हो सकता था। शाहपुर में व्यापारियों क्यों बेचते हैं? क्योंकि गांव में तो बहुत से लोग अपने गुड़ का उत्पादन करते हैं। अगर सभी उत्पादन करेंगे गुड़ का तो वो उसका सेल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है वो शहर में बेचते हैं ताकि वो गुड़ आगे सप्लाई हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्रीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? ये प्रोडक्शन में है, वो सर्विस में है। ये प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, मिश्री लाल ने प्रोडक्शन का किया है, करीम ने सर्विस सेक्टर किया है। इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर के अंदर क्यों नहीं शुरू किया, उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो आपको चर्चा करनी है इसको पढ़ने के बाद। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन भी एक अच्छा है साधन। गांव के अंदर आप देखेंगे कि लोग अपना प्राइवेट व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई स्कॉर्पियो, कोई सूमो या कोई छोटी मिनी बस वो परचेज कर लेते हैं, कैंटर परचेज कर लेते हैं और फिर जो है लिखा हुआ है तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, और वो अपना इसको अपने व्यापार के कार्य में लगा लेते हैं। जैसे गांव से कोई सामान बाहर लेके जाना है तो उसके लिए आपने गांव में कैंटर परचेज कर लिया, गांव के सवारियों को आप बाहर लेके जाते हैं तो उसके लिए आप कोई व्हीकल परचेज कर लेते हैं और इस तरह से गांव के पालनपुर गांव के लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। तो ये है और इसका सारांश आपको चैप्टर का यहाँ बताया गया है कि गांव के अंदर 2 तरह के काम होते हैं, एक कृषि, एक गैर कृषि। कृषि के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज होता है। लैंड का अपना यहाँ बताया गया है कि भूमि कम है, कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास है उसमें भी 2 चीजें हैं, या तो ज्यादा है या कम है। कम है तो खुद अपना काम करते हैं जमीन पे, अगर ज्यादा है तो साथ में वर्कर भी लगा लेते हैं, मजदूर भी लगा लेते हैं। ठीक है। और ऐसे ही लेबर का बताया है कि श्रम गांव के अंदर मिल जाता है, लेकिन अब आजकल हालत ये है कि श्रमिक ज्यादा हो गए, जनसंख्या ज्यादा होने से और काम कम है, इसलिए लोगों को पूरे साल जो है काम नहीं मिल पाता है। उनको कभी कभी काम मिलता है। जब काम नहीं मिल पाता है तो किसी और व्यापार, किसी और तरह के बिजनेस में कहीं बाहर जाकर भी कुछ दिन के लिए प्रवासी मजदूर बनकर भी वहाँ काम करते हैं। पूंजी का भी बताया गया है कि गांव के अंदर पूंजी का किस तरह से प्रयोग होता है। उसके बाद गैर कृषि कार्य को भी बताया है, जिसमें दूध सेल करना एक है, छोटे उद्योग गांव के अंदर लगाना दूसरा है और तीसरा यहाँ परिवहन को बताया गया है। 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक मिश्री लाल का और दूसरा क्रीम का। तो ये एक उदाहरण है, और चीज है आप इसको पढ़ सकते हैं। किशोर एक खेतीहार मजदूर है और क्या बताया है किशोर के बारे में वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अन्य ऐसे ही श्रमिक की भांति किशोर की अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ता कर्ज दिया जा रहा था। किशोर ने भी यहाँ से कर्ज लेके एक भैंस परचेज की, उस भैंस का दूध बेच के वो जो है पैसे कमा रहा था। अब उसने अपनी बैलगाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है, यानी कि पहले उसने दूध का व्यापार शुरू किया, अब उसने परिवहन भी शुरू कर दिया है क्योंकि उसके पास थोड़ी सी बचत आ गई थी।
सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ व अन्य वस्तुओं को शाहपुर लेकर जाता है। परिवहन की सुविधाएं वो गांव के लोगों को दे रहा है, उसके बदले वो पैसे ले रहा है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? पहले उसने गैर कृषि क्रियाओं में दूध का कार्य शुरू किया, और जब उसके पास कुछ पैसे आए तो उसने परिवहन का भी कार्य शुरू कर दिया। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? स्थायी पूंजी क्या है बताइए? स्थायी पूंजी उसके पास एक परिवहन का साधन है और दूसरा उसके पास भैंस है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? ये अज्यूम करना, तो ये तो आपको स्टडी करना होगा गांव में कि अगर कोई व्यक्ति एक भैंस रखता है तो उससे टोटल क्या खर्चा आएगा, उसमें क्या उसको आमदनी होगी। और अगर उसके पास कोई व्हीकल है और महीने में एक राउंड अगर वो उसका लगाता है आसपास के, जैसे कि इसमें शुरू में बताया था कि कितना किलोमीटर पे जो है शाहपुर गांव है, तो वो देखना होगा कि अगर एक राउंड कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर तक जाता है किसी ट्रांसपोर्टेशन अपने व्हीकल को लेके, आपके सामान को लेके जाता है, तो उसको कितना इनकम होगा वो आपको स्टडी करनी होगी। आपको अपने सराउंडिंग एरिया में इस चीज़ की स्टडी करनी होगी। गांव में कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? 2 उत्पादन। एक तो वो करता है, उत्पादन एक ही करता है वो कि वो दूध का उत्पादन करता है, लेकिन वो साथ में सेवाएं भी दे रहा है परिवहन की। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ? बिल्कुल हुआ है। अच्छी सड़कें हैं तो उसका दूध भी बिक रहा है बाहर, और उसका जो परिवहन का जो उसके पास व्हीकल है उसका भी वो पूरा प्रयोग कर पा रहा है। तो ये आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब ये आपको पीछे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि पालमपुर गांव में अव्यवस्थित क्षेत्र कितना, गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है, भूमि का प्रयोग कितना है, सिंचित कितना है, असिंचित कितना है। तो आपको अपने गांव का यहाँ भरना होगा कितना क्षेत्र ऐसा है जहाँ तो सिंचित है, कितने तक पानी पहुँचता है, कितने तक नहीं पहुँचता है, वो आपको यहाँ करना होगा। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? बिजली बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा है, मशीनें लगी हैं तो उद्योग बढ़े हैं तो रोजगार बढ़ा है तो लोगों की जीविका बढ़ी है। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा फसलों को पानी दिया जाएगा, ज्यादा फसलों को पानी जाएगा तो ऑब्वियसली बात ज्यादा फसलें ज्यादा होंगी तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी। पालमपुर के 450 परिवार में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। वो आपका पीछे दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि कितने लोगों के पास 450 में शायद 80 है, 80 लोगों के पास अपनी जमीन है, बाकी के पास अपनी नहीं है। तो वो आपको यहाँ पे एक सारणी बनानी होगी। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? बड़ा सिंपल है कि पालमपुर गांव के अंदर जो है ज्यादा मजदूर हैं, लोगों के पास जमीन कम है, मजदूर ज्यादा हैं, काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। जब काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे और काम कम होगा तो न्यूनतम मजदूरी कम होती चली जाएगी। डिमांड से अगर सप्लाई ज्यादा है तो उसका फर्क पड़ेगा। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? आप एक बार एक फसल पैदा करें उस जमीन में, फिर दूसरी करें, फिर पहले वाली करते हैं, फिर दूसरी करें, तो उससे उत्पादन बढ़ जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक तो किसान का ब्यौरा दीजिए। ये आपको स्टडी करना होगा अपने गांव से, अपने एरिया से। तो आपको क्या करना होगा? 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। आप अपने सराउंडिंग में उस व्यक्ति से डिस्कस करें जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, और आप उससे पूछें और एक समरी बनाएं कि कैसे वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं, कैसे वो अपने बच्चों का जो है खर्चा निकाल रहे हैं। तो ये आपको वहां से पता चलेगा। प्रैक्टिकली असाइनमेंट है आपके लिए। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है? मझोले किसान खुद अपने खेत में काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, वो अपना सेल करके कृषि के प्रोडक्शन को और अपना घर चलाते हैं। बड़े किसान खुद काम नहीं करते हैं, वो छोटे किसानों को उस काम पे लगाते हैं, उनको मजदूरी देते हैं, उससे उनका भी काम चलता है और छोटे किसानों का भी। तो ये कह सकते हैं कि छोटे किसान जो है वो बड़े किसानों पे डिपेंड करते हैं। मझोले किसी पे डिपेंड नहीं है, ना किसी को रोजगार देते हैं। मझोले किसान अपना काम चला रहे हैं। ये चीजें यहाँ हैं।
तो इस तरह से आप ये जो बाकी दिया हुआ है ये असाइनमेंट्स आपको करने होंगे, और हम कह सकते हैं कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आपको यदि चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट्स लिख के आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान भी अभी, और यदि आप बाद में भेजते हैं तो भी मैं इसका फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे या तो अभी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लें अगर अभी आप मुझे कोई कमेंट लिख के दे रहे हैं, अदरवाइज जब भी आप इसमें लिख के देंगे मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के भी आपको भिजवा सकता हूँ। तो इस तरह से पालमपुर गांव की कहानी में हमने डिस्कस किया है कि अपना प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, क्या क्या उनमें समस्याएं हैं, कृषि और गैर कृषि का हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो ये गांव एज्यूम करके इस गांव के थ्रू जो जो समस्याएं गांव के लोगों को कृषि में आती है वो सारी बताने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।